आतंकियों ने एक और आम भारतीय नागरिक को घाटी में निशाना बनाया है। राहुल भट्ट, कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राहुल भट्ट घाटी गए थे और प्रधानमंत्री का जो पैकेज है, एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो कश्मीरी पंडितों के लिए है, जिस पैकेज में ट्रांसफर की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसी पैकेज के तहत वो घाटी गए थे। आपको ये बताना यहां पर जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री का पैकेज है, उस पैकेज का असली मकसद ये है कि ये था कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग घाटी वापस जाएंगे और घाटी जब वो वापस पहुंचेंगे वहां पर नौकरी करेंगे, वहां पर रोजी रोटी कमाएंगे और वहां घाटी के समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और समय वो आएगा जब घाटी में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग वापस चले जाएंगे। ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन इसके बीच में देखने को यह मिल रहा है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ में हर वो भारतीय कश्मीरी मुसलमान जो आतंकियों के खिलाफ खड़ा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है, गरीबों को, कमजोरों को निशाना बनाया जा रहा है। राहुल भट्ट तहसीलदार चाडूरा के दफ्तर में काम करते थे। आज राहुल भट्ट तहसीलदार चाडूरा के दफ्तर में काम कर रहे थे। जिस समय वो काम कर रहे थे, यह बताया जा रहा है अभी तक कि आतंकी आए, उनने गोलियां बिल्कुल करीब से चलाई और राहुल भट्ट जख्मी हो गए। जख्मी होने के बाद उनको श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल श्रीनगर पहुंचाया गया। वहां वो पहुंचे, लेकिन पहुंचने के बाद जब कश्मीर पुलिस के ट्विटर हैंडल से यह खबर आई कि राहुल भट्ट अब नहीं रहे, राहुल भट्ट शहीद हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने उसके फौरन बाद इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इस समय जारी है तहसील ऑफिस का, जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। लेकिन यहां पर यह आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां तक टारगेटेड किलिंग्स का, निशाना बनाकर गोली मारने का जहां तक ताल्लुक है, यह पहला एक ऐसा हादसा घाटी में नहीं हुआ है। इससे पहले भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट करने का काम, कश्मीरी पंडित के समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को टारगेट करने का काम, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाने का काम, और वो तमाम लोग जो आतंकियों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर घाटी में खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको निशाना बनाने की लगातार आतंकी कोशिशें कर रहे हैं। जो जानकारी मेरे पास है, आपको याद होगा 4 अप्रैल 2022 यानी आज से लगभग यूं समझ लीजिए 1 महीना पहले आतंकियों ने कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बालकृष्ण, उन्हें चोटीगाम गांव में उन्हें निशाना बनाया और निशाना बनाकर बुरी तरीके से घायल करके उनको छोड़ दिया। इस हमले के बाद आतंकियों ने 2 और प्रवासी मजदूरों के ऊपर हमला किया। बिहार से आने वाले पतलेश्वर कुमार और जाको चौधरी, उनके ऊपर हमला हुआ लाजूरा गांव पुलवामा में। उसके बाद इन दोनों को भी बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। इनको घायल करने के बाद ये यहां पर आपको बताना जरूरी है कि अक्टूबर 2021 से ये जो टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला घाटी में शुरू हुआ है, इसमें एक बड़े नामचीन घाटी के बिजनेसमैन और दवाइयों के दुकान के कारोबारी ML बिंद्रू, आपको याद होगा, उन्हें भी दिन दहाड़े आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया था। और उसके बाद आपको वो 2 टीचर भी याद होंगे, वो अध्यापक 2 भी याद होंगे, जिन्होंने तिरंगा झंडा अपने स्कूल में लहराया और उस तिरंगे झंडे को लहराने के कारण आतंकियों ने उनको भी निशाना बनाया और वो दोनों शहीद हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी स्कूल के अध्यापकों को आतंकियों ने मारा, सिर्फ इसलिए, जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ उसने इतना कहा था, अपने तमाम स्टूडेंट्स से यह कहा था कि राष्ट्रगान हो रहा है, आपको खड़ा होना चाहिए। ये सारी चीजें घाटी में हो चुकी हैं। और इसी के बीच में आप तक ये जानकारी भी पहुंचाऊं कि अक्टूबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक 23 के करीब आम भारतीय नागरिकों को घाटी में निशाना बनाया गया है। 23 में से 17 लोग जो हैं वो घाटी के ही रहने वाले हैं और इन 23 में से 6 लोग हैं जो अलग अलग देश के भागों से घाटी में कामकाज करने के लिए आते थे। इन 17 लोगों में से, जैसे मैंने आपको कहा, 17 लोग जो आम वहां के नागरिक हैं, इसमें कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग भी हैं और कश्मीरी मुसलमान समुदाय से भी ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को माना जाता है, सुरक्षा एजेंसियां भी कहती हैं कि यही इन तमाम टारगेटेड किलिंग्स के पीछे इन्हीं सब लोगों का हाथ है। पुलिस ने जो जानकारी दी, उस जानकारी के मुताबिक 7 हत्याएं इनमें से हाइब्रिड टेररिस्टों ने की, यानी बिल्कुल क्लीन स्लेट, यानी वो तमाम घाटी के नौजवान जो आतंकियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन दिन के वक्त में सूटेड बूटेड होते हैं और इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। बहुत आम और साधारण से ये लगने वाले लोग आतंकियों के साथ काम करते हैं, आतंकियों के नेटवर्क का हिस्सा हैं। इन्हें ही हाइब्रिड टेररिस्ट कहा जाता है। इन्हीं हाइब्रिड टेररिस्टों ने 7 लोगों की हत्याएं की और जब मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में ये हाइब्रिड टेररिस्ट मारे जाते हैं
तो बड़ी बार बहुत सारे लोग ये हंगामा भी करना शुरू करते हैं कि ये तो आम नागरिक हैं, ये तो आम नौजवान हैं, इनके हाथ में हमने कभी बंदूक नहीं देखी, ये कभी थाने नहीं गए, इन लोगों ने कभी पत्थरबाजी में हिस्सा नहीं लिया, तो आप इनको आतंकी कैसे कहते हैं। लेकिन जब आप पुलिस रिकॉर्ड की तरफ नजर दौड़ाते हैं और पुलिस से पूछते हैं तो वह आपको तथ्यों के आधार पर यह बताते हैं ये किस तरीके से हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, आतंकियों के साथ मिलकर ये काम भी करते हैं और दिन के वक्त में और पूरी अपनी दिनचर्या में व्हाइट कॉलर जॉब्स भी करते हैं। 16 के करीब करीब लोगों को आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। 16 लोग आतंकियों की बंदूक का डायरेक्ट आतंकियों की बंदूक का निशाना बने और शहीद हुए। और इसके अलावा इन तमाम हत्याओं में आतंकवादियों ने पिस्टल का इस्तेमाल किया, 9mm पिस्टल, जिसमें .313 की बुलेट इस्तेमाल होती है। पुलिस का यह कहना है कि ये 9mm की पिस्टल्स जो हैं ये आतंकवादियों को पाकिस्तान से मुहैया कराई गई हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 9mm की पिस्टल घाटी में ड्रोन के जरिए पहुंच रही है। ये 9mm की पिस्टल घाटी में जमीनी रास्तों से पहुंच रही है, क्योंकि पिस्टल को घाटी तक पहुंचाना आसान है, इसीलिए ये 9mm की पिस्टल का इस्तेमाल जो है आतंकी हमलों के लिए कर रहे हैं। 2 मामलों में ग्रेनेड का इस्तेमाल आतंकियों ने किया हत्याएं करने के लिए, 5 मामलों में AK-47 का इस्तेमाल किया गया हत्या करने के लिए। और ये पिस्टल्स जो हैं रोड के जरिए आ रही हैं, ड्रोन्स के जरिए आ रही, मैंने आपको बता दिया। और जहां आम नागरिकों को आतंकी निशाना बनाते हैं वहीं पर आतंकियों की उम्र भी अब कम हो चुकी है। वो वक्त चला गया जब आतंकी लंबे समय तक जीवित रहा करते थे। अब एक आतंकी की उम्र जहां पहले 6 महीना तक पहुंच चुकी थी, अब घटकर 3 महीने से 15 दिन के करीब करीब हो चुकी है। यानी आतंकी बनता है और बनने के 6 महीने के अंदर अंदर आतंकी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तमाम जितनी भी आतंकियों की तंजीमें हैं, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बदर, इन तमाम चारों ऑर्गेनाइजेशंस की जो टॉप कमांडर्स हैं वो सारे के सारे कमांडर अभी तक मारे जा चुके हैं। कोई भी कमांडर इनका बाकी नहीं है। अब दूसरे यानी लोअर रंग पर काम करने वाले जो इनमें आतंकी हैं, यानी सेकंड रंग के जो कमांडर हैं वो बाकी हैं, वही ग्राउंड पर इस समय काम कर रहे हैं। 62 आतंकी जो है 4 महीनों में, पिछले 4 महीनों में जनवरी से अभी तक 62 आतंकी मारे गए हैं। इनमें से बड़ी तादाद है 39 आतंकियों की जो लश्कर तैयबा के हैं, 15 आतंकी जो जैश मोहम्मद के हैं, 6 आतंकी जो हिजबुल मुजाहिदीन से आते हैं, 2 आतंकी जो अल बदर से आते हैं। ये टोटल आतंकियों की तादाद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें से इन 62 लोगों में से 20 आतंकी जो मारे गए हैं उन पर आम नागरिकों की हत्याएं करने का इल्जाम है। और पुलिस ने यह बताया है कि ये 20 आतंकी वो हैं जिन आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया और बाद में उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आज राहुल भट्ट की मैं अगर आप तक तफसील पहुंचाऊं, ये क्लर्क थे, तहसीलदार चडूरा के दफ्तर में काम किया करते थे। इन पर आज आतंकियों ने गोलियां चलाई। गोलियां चलाने के बाद ये जख्मी हुए। इन्हें SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर पहुंचाया गया, वहां पर इनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही ये शहीद हो गए। राहुल भट्ट की हत्या के बाद सवाल अब बहुत सारे खड़े होते हैं। पहले भी मैंने एक बार कहा था कि प्रशासन अगर ये दावे करती है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग बहुत सेफली अब घाटी में वापस आ सकते हैं और इन्हें घाटी में वापस से बसाया जा सकता है, तो ये जो आतंकी इस तरीके से दिन दहाड़े आकर दफ्तरों के अंदर आकर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हों, आम लोग हों, प्रवासी मजदूरों को निशाना बना रहे हैं, तो किस तरीके से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इतनी बड़ी कम्युनिटी जो घाटी से बाहर इस वक्त जम्मू, दिल्ली और अन्य कई और स्थानों पर रह रही है, वो वापस घाटी जाएगी और घाटी में रहेगी। कब तक माहौल घाटी में तैयार होगा जिस माहौल में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को घाटी में बनाए गए कैंपों में, घाटी में बनाए गए स्पेशल स्थानों पर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वो अपने घरों में वापस रह सकते हैं। और सवाल जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर घाटी की सिविल सोसाइटी से भी उठता है। सवाल उनसे साफ तौर पर यह पूछा जा सकता है कि आप इन आम नागरिकों की हत्याओं के वक्त खामोश क्यों रहते हैं? आपकी जुबान बंद क्यों रहती है? आप सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, बाकी तमाम जगहों पर अफसोस का इजहार तो करते हैं, आप ये जरूर तो कहते हैं कि जो हत्या हुई है हम इसके खिलाफ हैं, ये बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो जो एक सोसाइटी की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए था, वो सोसाइटी की तरफ से रिस्पॉन्स क्यों नहीं नजर आ रहा? ये सवाल कश्मीर पंडित समुदाय के लोग पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार आम कश्मीरी नागरिक जो है वो हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं इस वक्त? आम कश्मीरी नागरिक को खड़ा होना चाहिए इन आतंकी वारदातों के खिलाफ, ताकि घाटी को आतंकवाद मुक्त किया जाए और यह इंश्योर किया जाए कि घाटी के अंदर शांति व्यवस्था एक लंबे समय के लिए बनाई जा सके। और दूसरा ये कि राहुल भट्ट की शहादत हुई है,
इनकी शहादत के बाद देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन क्या करता है और कितनी देर में उन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाता है जिन आतंकियों ने राहुल भट्ट के ऊपर गोली चलाई।